श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। एक महिला जो कि इतने समय से हर डॉक्टर को दिखा रही थी, हर जगह जांचें करवा रही थी, हर चीज़ उसने सब कुछ करके देख लिया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी। तो आज जो मैं आप लोगों को अनुभव बताने वाली हूँ वो एक महिला के बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे प्रेगनेंसी रुकी, इतने सालों से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, दर दर भटक रही थी। लगभग 7 से 8 साल हो चुके थे मैरिज को। और अगर महिला गर्भवती नहीं होती है तो समाज के कितने ताने होते हैं, घर में कैसा रवैया होता है, उसके आम जिंदगी पे कितना असर पड़ता है, ये एक महिला एक पुरुष अच्छे से जानता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। लगभग 7 से 8 साल तक इलाज करवाने के बाद, लगभग इधर उधर भटकने के बाद, हर तरह की दवाइयाँ खाने के बाद, हर औषधि ट्राई करने के बाद, सब कुछ ट्राई करने के बाद एक महिला बहुत आराम से घर में बैठ गई। अब उसने वो चीज़ें छोड़ दी ऊपर वाले के हाथ में। ये जो है, ये घटना अक्सर महिलाओं के साथ होती है और हो सकता है कि ये वीडियो बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर भी करे, बहुत सारे लोगों के जीवन से मिले ये कहानी। चाहे वो भोलेनाथ हो, कृष्ण जी हो, माता रानी हो, जब लोग हार जाते हैं तो किसी न किसी के पास चले जाते हैं और वहाँ पे उनका उद्धार हो जाता है। और वहीं से ये सारी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू होती है उनकी, जब उनका ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से इतने सालों के बाद, इतने ताने सुनने के बाद, भटकने के बाद किसी ने ये बोला कि अब बस एक ही उपाय है और ये उपाय है भगवान के शरण में जाने का, हनुमान जी के शरण में जाने का। ऐसा बोला जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है वो उनकी मुरादें वो पूरी करते हैं। बस इसी तरीके से उसके मन में तो ऐसी कुछ थी ही नहीं, मतलब कि फिर भी वो किसी व्यक्ति के बात को मान के वो एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर चली गई और वहाँ पे उसने नित्य जो है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए वो नित्य पूजा करने लगी। वो नित्य अपने घर में उन्होंने एक मूर्ति स्थापित किया, वहाँ पे जोत बत्ती, प्रसाद का चढ़ाना, ये सारा कुछ रेगुलर वो करने लगी। रोज़ाना एक प्रे करती थी, क्योंकि मांगने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी औलाद, कि हे हनुमान बाबा बस आप मुझे एक बच्चा दे दें। रोज़ाना यही उम्मीद के साथ वो पूजा भी करती और अपना स्ट्रेस, तनाव को कम करने के लिए वो रोज़ाना अपना राम नाम भी लिखती, क्योंकि उसे अच्छा लगता था राम नाम लिखना। राम नाम जब वो लिखती थी तो उसके तनाव कम होते थे, उसका माइंड डाइवर्ट होता था, मेडिटेशन हो जाता था उसके लिए। तो वो पूजा पाठ, हनुमान चालीसा करना, राम नाम लिखना, राम नाम का जाप करना अब नित्य उसने शुरू कर दिया। लगभग 3 से 4 महीने हुए, वो पूरी तरीके से अपना तनाव कम करके पूजा पाठ में लग गई। वो भूल भी गई कि उसने किस लिए जो है भगवान को अपने घर में लाया था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि अचानक एक दिन डॉक्टर के रिपोर्ट को लेके उसके हस्बैंड उसके पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि शायद तुम्हारी पूजा रंग लाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट में तुम्हारे गर्भाशय के अंदर एक गांठ निकली है, शायद इसी वजह से इतने दिनों से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही उसने ये सुना वो जाके मंदिर में फूट फूट कर रोने लगी कि मैं तो तुम्हें पूजा करी थी कि मुझे एक औलाद हो जाए और ये तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कह दी, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। वो दिन था, वो दिन भर वहाँ बैठ के रोती रही, रात को वो सोई नहीं, रात को भी रोती रही। फिर अगले दिन उसने सोचा कि जैसे मेरा दिन इतने सालों से बीता है वैसे ही आगे भी बीतेगा, तो मुझे तनाव कम लग रहा है, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं राम नाम लिखना नहीं छोड़ूंगी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, मुझे अब अपना दिन पूजा पाठ में ही लगाना है, क्योंकि इससे मेरा तनाव कम हो रहा था, चाहे आपकी मर्जी है, आप जो करो। उसने ये बात बोली। 1 महीने के बाद फिर से एक रिपोर्ट आती है और दिन था मंगलवार। वो रिपोर्ट फिर से उनके हस्बैंड लेके आते हैं और ये बोलते हैं कि ये देखो, ये कंसीव करने की रिपोर्ट है। जो तुम्हें चक्कर आ रही थी वो कमजोरी के कारण नहीं थी, बल्कि ये ब्लड टेस्ट जब तुमने करवाया तो ये है रिपोर्ट कंसीव करने के। ऐसे कई बार उसने ब्लड टेस्ट करवाए थे, लेकिन इस बार उसने गौर ही नहीं किया, क्योंकि ये लगभग 100 बार उसके जीवन में इतनी बार हो चुके थे ब्लड टेस्ट कि उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी, सभी घर वालों को बताया, काफ़ी खुशी से झूम उठी। गांठ होने के बावजूद भी भक्ति करते करते 1 महीने के अंदर वो गांठ जो थी वो छोटी हो गई दवाई खाते खाते, और बिल्कुल धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई। बिना ऑपरेशन के वो गांठें अपने आप ख़त्म हो गई और उसने कंसीव कर लिया। तो कुछ इस तरीके से एक महिला के जीवन में ये चीज़ें घटी हैं। ये मैंने आपको बहुत छोटे में ये स्टोरी बताई है, और भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार उसके जीवन में हुए हैं जो कि इस वीडियो में भी कम पड़ जाएंगे। जय श्री राम।